आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? कहाँ जाता होता हूँ? ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाते हुए लाइट बंद कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, बंद कर देते हैं लाइट। आपके नींद में तो खलल नहीं आना चाहिए ना। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? दफ्तर जा रहा हूँ। आपके लिए नाश्ता था? नहीं, मैंने नहीं करना नाश्ता, तुम कर लो। थैंक यू। अबू खैर तो है, आज आपने ठीक से नाश्ता नहीं किया है, तबीयत तो ठीक है आपकी? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदा सुबह उठता है तो बात का नहीं भूख लगती बंदे को। आपको पता है आजकल ये दिन में भी खाना अच्छे से नहीं खाते। क्यों अबू? मुझे लग रहा है कि अबू की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे फिक्र करना शुरू कर देते हो? नहीं अबू, अगर कोई ऐसा मसला है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बेटा कोई ऐसी बात नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शबाज, तुम्हारी जो बीवी है ना, ये ना सारा दिन मुझे ना फारग नहीं बैठने देती। कभी कहती ये खा लो, कभी कहती वो खा लो। ये मुझे लगता है मुझे ना खिला खिला के मोटा करेगी। देखो पहले मेरा पेट निकल आया। ये तुम्हारी बीवी मुझे इतना मेरा ख्याल रखती है कि जैसे अपनी सकी बेटी भी इतना ख्याल नहीं रखती जैसे ये मेरा ख्याल रखती है। हाँ तो अबू अच्छी बात है ना, वो आपका इतना ख्याल रखती है। बेटा मैं कब उसकी शिकायत कर रहा हूँ? मैं तो कहता हूँ आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा ऐसे खुशबाश रखे और हमारे घर को किसी की नजर न लगे। आमीन। बाजार से कुछ लाना है, खाने पीने का सामान तो नहीं बता दो। नहीं, सारा सामान पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। अबू आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ पड़ा है। अच्छा चलिए, बस तुम खैरियत से जाओ। अच्छा। यार मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया पार्टी का। निशा को देखा था, उसकी तो ड्रेस इतनी बकवास थी ना, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और तुम सुनाओ? हाँ उसको, मारिया को, हाँ यार उसकी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरी ड्रेस मैंने तो स्पेशल बनवाई है, प्यारी थी ना। हाँ यार मैं तो एक दफा जो ड्रेस पहन लेती हूँ दोबारा नहीं मैं पहनती। ठीक, अच्छा सुनो यार, मैंने शॉपिंग पे जाना है, तो चलें फिर कल? किस मॉल पे जाना है? हाँ यार, नहीं चेंज वैल्यू नहीं यार, वो नया बना ना मॉल ऑफ मुल्तान, उधर चलेंगे। पैसे की बात ना किया कर, पैसे की टेंशन नहीं है मुझे। चलो ठीक हो गया, ओके सी यू। साहब आपके लिए पानी लाया हूँ। शुक्रिया साहब। साहब की खाना लगा दूँ आपके लिए? एक बात, मैं खा कर आया हूँ। क्या मतलब खाना खा के आया हूँ? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े हुए? दबाओ यहाँ से। उसे को डांट रही हो? उस गरीब का क्या कसूर है? और याद है कि मैंने आखिरी बार घर में खाना कब खाया था? हाँ? क्या मतलब है आपका? मतलब अब मतलब मैं समझाऊं। तुम्हें है सिर्फ अपनी पार्टियों से बस, ड्रेसेस, फैशन, आना जाना, दोस्त। मैंने कब आना है, कब जाना है, कब मैंने खाना है, कब, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं? क्या मतलब है आपका? आप कोई बच्चे हैं जो मैं बच्चों की तरह आपको ट्रीट करूं? ऐसे तो बच्चों को ट्रीट किया जाता है। मेरा ये ख्याल है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि शोहर को भी एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके खाने पीने का, उसकी ड्रेसिंग का सब ख्याल रखना होता है। लेकिन आपको तो अपनी लाइफ स्टाइल से फुर्सत ही नहीं है। बस जलते रहना मुझसे,
मेरी खुशी तो आपसे बर्दाश्त होती नहीं है ना। मेरा ख्याल है कि तुमसे बहस करना ही फजूल है। तो कौन कहता है आपसे बहस करे? मत करें मुझसे बहस। अरे अभी सर आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बाहर तलाश कर रहा था। हाँ इधर बैठो। और सुनाए कैसे हैं? ठीक, सब ठीक। यार शहबाज, एक बात तो बताओ। जी पूछे। तुम्हारी सैलरी मुझसे कम है, तो एक मामूली से घर में रहते हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे चेहरे पे एक इत्मीनान देखा है, सुकून देखा है। इसकी वजह क्या है? अरे आबिद साहब, वजह बहुत सिंपल है सर। मेरे चेहरे पर जो सुकून है उसकी वजह मेरी बीवी है। कैसे? बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जिनके घरों में सुकून होता है उनके चेहरे पर इसी तरह स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है। सच कहते हो शहबाज, अच्छी बीवी का मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि जैसे छुट्टी होती है ऑफिस से, तुम फौरन घर जाने की करते हो, और मैं छुट्टी के बाद भी घर जाने में देरी करता हूँ। कितनी देर यहीं बैठा रहता हूँ। सर क्या आप अपनी बीवी से खुश नहीं हैं? खुशी क्या होती है यार, ये तो भूल ही गया हूं मैं। तुम ये बाप की बेटी है, उसे कैसे समझाया नहीं कि शौहर के हकूक क्या होते हैं, कैसे उसका ख्याल रखा जाता है। पता है तो बस फैशन डिजाइनिंग, पार्टीज, शॉपिंग, बस यही है यार सब कुछ। जिंदगी आजाद बन गई यार मेरे लिए। तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि उसने आखिरी बार मेरे लिए खाना कब बनाया था। सर ये तो बहुत बड़ा मसला है सर। अगर वो आपसे प्यार से बात नहीं करती तो आप एक कदम बढ़ाकर देखें। मैं? हाँ सर। कैसे? मतलब क्या क्या कह रहे हो? रुके मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा करें कि जैसा कि आपने बताया कि उनको गिफ्ट का शौक है, नए नए कपड़ों का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, तो आप उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाएं। उसी बहाने आप उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाएं। तो इस तरह कुछ हो सकता है? जी सर, उम्मीद तो है। चलें शहबाज, आज आपकी ये बात ही मानकर देख लेते हैं, शायद कुछ चेंज आ जाए। सर मैं तो यही दुआ करूँगा कि आप दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आप दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। थैंक यू शहबाज, थैंक यू। वेलकम। सारा दिन करते क्या हो? सारा दिन साहब के पीछे 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 घूम के उनकी चमचागिरी करते हो, और ढंग से कुछ नहीं होता ना, ढंग से काम करते हो ना कुछ। एक सूट प्रेस करने का कहा था तुमसे, किया तुमने? तुम्हें से मैं कोई काम बोल दूं तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। तुम्हें तो मैं निकालती हूँ ना नौकरी से। अरे भाई क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है, क्यों बेचारे की शामत आई हुई है? इकबाल जी साहब। तुम जाओ यार। ठीक है साहब। हाँ। इसे तुमने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, मेरी एक बात नहीं मानता ये। अरे छोड़ो बेगम, जाने दो उसे। देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा गिफ्ट लाया हूँ। क्या लाए हो? देखो तो सही, तुम्हें पसंद आएगा। ये क्या है? अरे भाई गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, ये स्टैंडर्ड है मेरा। अरे भाई इतना खूबसूरत तो है, मैंने बड़ी और हो उसके बाद लिए कि भाई पसंद किया है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, और ऐसे कपड़े तो मैं नौकरों को देती हूँ। ये लो अपनी बहन को दे देना, वो ही पहनेगी ऐसे कपड़े। मुस्कान बेगम, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? ये गिफ्ट नहीं था, ये मेरी मोहब्बत थी जो मैं तुम्हें देना चाहिए, और तुमने उसे मेरे मुंह पे मार दिया। ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड सूट।
ब्रांडेड सूट पहनकर कोई इंसान खूबसूरत नहीं बन जाता। असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। चुप। सच सुनना चाहती हो तुम तो सुनो। तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हो। अगर इतनी ही बदसूरत औरत हूं मैं, तो क्यों रहते इस बदसूरत औरत के साथ? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका था, लेकिन मजबूर हूं मैं कि हमारे खानदान में ऐसा होता नहीं। क्या सोच के आया था मैं? मेरा यह ख्याल था कि कमी मुझ में है। अगर मैं तुमसे प्यार से बात करूंगा तो बदले में तुम भी मुझसे प्यार से बात करोगी। लेकिन नहीं मुस्कान, तुमने मायूस किया। तुम उन औरतों में से हो ही नहीं। तुमसे प्यार की तवक्को नहीं की जा सकती। तुम्हारे हो तो मेरी जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता। सच कहते हैं बुजुर्ग, ये औरत ही होती है जो मर्द की जिंदगी में सुकून ला भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है। अफसोस से कहना पड़ता है मुस्कान बेगम कि तुम्हारे हो तो मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। हर वक्त इनकी लड़ाई, हर वक्त फजूल बातें। अरे आ गया आप? हाँ मैं आ गया। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये ले पानी। शुक्रिया। मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। खाना भी खा लेते हैं, तुम बैठो मेरे पास। खैरियत तो है? खैरियत नहीं। जी। तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह कम है। जिस तरह लोग अपनी बीवियों के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। तुम इन सब के काबिल हो, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे साथ खुश हो? आप ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। ऐसी बातें आपके दिल में कैसे आ जाती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ खुश हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं आपके साथ खुश हूँ? आपने मेरे प्यार में, मोहब्बत में कोई कमी देखी है या मेरी खिदमत में कोई कमी आ गई है? बोलें। नहीं, प्यार में कमी तो नहीं देखी, ना ही तुम्हारी खिदमत में कोई कमी है। क्या अब्बू ने मेरी कोई शिकायत की है? नहीं, अब्बू ने भी तुम्हारी शिकायत नहीं की, बल्कि अब्बू तो उल्टा कह रहे थे कि तुम उनका बहुत ख्याल रखती हो। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ? मैं अपने आप को दुनिया का खुश नसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे बाप का इतना ख्याल रखती हो। तुमने कभी कोई बड़ी डिमांड नहीं की, कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जो भी तुम्हें रुकी सुखी मिलती है तुम उसमें गुजारा कर लेती हो। मैं ये कोई आप पर एहसान नहीं करती। आपकी खिदमत करना, आपके वाले साहब की खिदमत करना, घर का काम करना, तो बाकी मैंने सुना है कि रिस्क जो होता है वो औरत के नसीब का होता है। तो जो कुछ मेरे नसीब में है वो अल्लाह ताला मुझे दे रहा है और मैं उसमें खुश भी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ आपके साथ। और आप ऐसी कभी भी कोई बात अपने दिल में ना सोचा करें। अच्छा बात सुनो जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। मेरे लिए? ये छोटा सा गिफ्ट और ये प्यारी सी चूड़ियाँ। इतनी प्यारी हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन तुम पहनोगी तो इसकी कीमत लाखों में हो जाएगी। बात सुने शहबाज, बात ये नहीं होती कि तोहफा कितना कीमती है, बात ये होती है कि तोहफा किसने दिया है। और आप मेरे लिए ये चूड़ियां लेकर आए हैं ना, तो यूं समझें कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल गिफ्ट जो है ना, उनसे भी ज्यादा अनमोल है, क्योंकि ये आप मेरे लिए खरीद कर लाए हैं और इतने प्यार से। आपको पता है ये ना मैं ईद पे पहनूंगी, अभी नहीं पहनती वरना घर के काम करते हुए नहीं खराब हो जाएंगी, तो मैं ये ईद पर पहनूंगी, ठीक है? लेकिन मैं चाह रहा था कि अभी पहन के दिखाऊं मुझे। सच में? हाँ। चलो ठीक है।